मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ हैं देश की जानी मानी शख्सियत डॉक्टर तुलिका सेठ। तुलिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत चैनल बहुत में। आभारी हूँ मैं दिग्विजय देश की आवाज़ चैनल की, जो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मधु जी, बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मित्रों, आप जानते ही हैं डॉक्टर तुलिका गज़लकार, गीतकार, नृत्य में माहिर, कथक की माहिर कलाकार हैं। ये प्रतिष्ठित कलाकार हैं और इन्हें कई कई नामों से नवाजा जाता है। तो एक विराट व्यक्तित्व बन चुकी हैं ये, और देश का कोई ऐसा प्रसिद्ध आयोजन नहीं जिसमें इनका निमंत्रण ना हो। तो बहुत खूबसूरत गज़लों से, भावनात्मक रूप से लोगों से सहज ही जुड़ जाती हैं। इनकी इसी विनम्रता और खूबसूरत जो इनका जो कवित्व है, उसके कारण हमारे चैनल ने सोचा कि हम अपने सुधी पाठकों को, जो हमारी बौद्धिकता से भरे हुए लोग हैं, जिन्हें हमेशा लोगों के बारे में जानना, उनके पॉजिटिव जो पक्ष हैं उसके बारे में जिज्ञासा रहती है। चूँकि ये गाज़ियाबाद में रहती हैं और हमारे चैनल का ऑफिस भी यहीं पर है, तो सबके आग्रह पे आज मैं इनके निवास पर उपस्थित हूँ। आइए इनसे ही जानते हैं कि किस तरह से इनको इतनी ख्याति प्राप्त हुई। आपका बचपन और क्या आपके संस्कार रहे कि आप गृहस्थ जीवन जीते हुए इतनी ऊंचाई पर आई? मैम, बचपन, क्योंकि मैं महादेवी के स्थान फर्रुखाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरा मायका है जी। तो वहाँ की मिट्टी की जो साहित्य खुशबू है वो विरासत में मुझे मिली है। और क्योंकि मेरे बाबा साहित्यकारों का बहुत सम्मान करते थे, आयोजन करते थे, उनको गीत गज़ल उनको बहुत ज़्यादा उनकी रूह में बसी हुई थी, गाते थे। मेरी परदादी जो भजन बहुत सुंदर गाती थी, माँ बहुत सौम्य और सीधी थी, हालांकि पिताजी ऐसे नहीं थे, वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे। लेकिन सबका समावेश जो मुझे मिला, वहीं से कुछ कुछ मुझे विरासत में मिला है। और ये निश्चित रूप से मैं ऐसा मानती हूँ कि आपके ससुराल पक्ष के लोगों का बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रहा होगा, जी बल्कि बिल्कुल, सक्रिय सहयोग आपके बिल्कुल हस्बैंड का बिल्कुल। रहा होगा कि आप इतनी आपने लंबी दूरी साहित्य में तय करी। जी कुछ मैम। अपने पति के बारे में बताइए कि जो मैं सोच रही हूँ वो सच है या इसमें भी कुछ है? मैम, मैं सच कहूँगी, पति से ज़्यादा मेरे ससुर का हाथ है, क्योंकि उन्होंने मुझे बेटी की तरह प्यार किया। और क्योंकि वो कवि सम्मेलनों, और जैसे मेरे बाबा को शौक़ था, यहाँ पापा को था। लेकिन क्योंकि यहाँ आने के बहुत कम उम्र में शादी हो गई, पापा ने मांग कर शादी की थी, और बेटों यहाँ कोई बेटी नहीं थी बहुत, और मदर इन लॉ भी नहीं थी मेरी, तो मेरे ऊपर परिवार का भार था। और मुझे लगता था, जो मेरे माँ पापा का कहना था, कि कहीं से ससुराल से शिकायत नहीं आनी चाहिए। वो एक बड़ी बात होती है, हर एक का मन देखना, हर एक की चीज़ें देखना और सबके मन का करना, उसमें अपना साहित्य कहीं खो जाता है। खुद तुलिका कहीं खो गई थी, लेकिन एक हादसा हुआ और उसने मेरा पुनर्जन्म किया साहित्यिक चीज़ों का। और मेरे पति का, मेरे पापा का, मेरे बच्चों का, सबका सहयोग मुझे निरंतर मिलता रहता था और मिलता रहता है। नहीं, एक बात ब्रैकेट में बताइए कि जो समय आपने मंच को दिया, जी दरअसल वो तो आपके परिवार का, आपके पति का समय था। जी। तो क्या उनको गुस्सा नहीं आया कि भाई ये मेरा समय तो मंच को दिए दे रही हैं, मैम, तो मैं निगलेक्ट हो रहा हूँ? नहीं ऐसा नहीं लगा मैम, उन्हें? मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, क्योंकि मैंने परिवार को पूरी तरह से प्राथमिकता दी। सबसे पहले मैंने जॉब भी करती थी, मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई थी, और मुझे अभिनय के क्षेत्र में भी काफ़ी हाँ, और जॉब भी करती थी, और बहुत तमाम चीज़ें ऐसी थी। लेकिन प्राथमिकता मैंने जॉब छोड़ दी। अचानक मेरे आकस्मिक मेरे
पिताजी का मतलब ससुर जी का इंतकाल हो गया और पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी, बच्चों की देखरेख थी, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो अब सबको लगता है कि सबसे बाद में मैं खुद को रखती हूँ, तो अब उनको लगा कि अब इसको रोकना ठीक नहीं है, अब इसको इसके मन की करने देना चाहिए। नहीं, मैंने सुना है कि वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, जी आपके बिल्कुल, हस्बैंड, बिल्कुल और बिल्कुल आपके बिल्कुल। साथ हर कार्यक्रम में जाते हैं और उनको आप, खुद भी अच्छा लगता है मैम, सुनना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये यानी ये भी उन्हें अपने पिताजी से विरासत जी में बिल्कुल मिली। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको अपने बाबा से मिली तो जी उन्हें बिल्कुल, विरासत में मिली। क्योंकि पापा डिप्टी लेबर कमिश्नर थे और उनको शौक था, तो अध्यक्षता और तमाम चीज़ें करते थे। तो ये लोग ऐसा इनके घर में भी था, ये लोग भी छोटे छोटे थे और जाते थे, और इस तरह से एक अच्छी श्रोता के रूप में इनका जन्म हो चुका है। ऐसा हमारे साहित्य जगत में सब नहीं, लोग नहीं, मानते हैं। ये साहित्य जगत में ये बहुत माना जाता है कि श्रोता अगर आपको मिल गया तो आप एक सफल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपने साथ कवि हैं। श्रोता लेकर चलती हूँ। और एक आप वोट आपको पहले मिला हुआ है। जी बिल्कुल। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो भैया मित्रों, ये हैं फरखाबाद की नगरी से, आप समझ ही गए कि इनकी डीएनए में महादेवी वर्मा जी का कुछ अंश आ गया। ये और आपका बड़प्पन है दीदी। नहीं, वो छायावाद के 4 स्तंभ हैं, जी जिसमें से एक स्तंभ के लिए वो हमेशा मानी गई है। बेशक बेशक। तो कुछ तो असर धरती का होता ही है, जी मट्टी का बिल्कुल, होता है, मिट्टी का। माटी का असर आप में जरूर आया है। तो मैंने सुना है कि आपने एनसीईआरटी के लिए किताबें भी लिखी हैं। जी मैम, मैंने पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक संपादन भी किया है, और इसका नई शिक्षा नीति के अनुसार लेखन भी। तो ये अभिनव अच्छा, इसका हिंदी हेडिंग। पाठमाला, ये मेरे बेटे का नाम भी है। तो ये अच्छा। 8 पुस्तक, इसमें मेरे गीत भी लगे हुए हैं, दोहे हैं, कई चीज़ें, मेरी कविताएं भी लगी हुई हैं। और और हरिवंश राय बच्चन का भी आपने लिया है। जी जी जी, और तमाम जो हमारे राष्ट्रीय और सम्मानित साहित्यकार हुए हैं, मैंने प्रयास किया है कि जो उनको हम उनकी चीज़ों को रखें, और कई बार खोए लोगों को भी। जी, जो कहीं बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार थे, जिनके बारे में बहुत लोग नहीं भी जानते थे, मैंने अध्ययन किया, तो वहाँ से भी मैंने कई चीज़ें ली हैं। और मैम 2 ये मेरी गज़ल की किताबें हैं, गुनगुनाती हैं बेचैनियाँ और आईना ज़िंदगी का। और अभी 3 प्रकाशाधीन हैं, जो बहुत जल्दी ही एक गज़ल की, एक गीत की बाल संग्रह, और एक चौथी भी चल रहा है, तो बहुत जल्दी है बिल्कुल। अब बस सब जाने ही वाली हैं प्रकाशाधीन तो ये है। बेचैनियाँ ही हैं जो गुनगुनाती हैं। बेशक तो मैम। इस अपने संग्रह में से कोई कुछ पंक्तियाँ सुनाइए हमारे दर्शकों को। मैम, जैसे अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है, हर बच्चा, वैसे ही मुझे लगता है कि हर संग्रह की हर कविता और गज़ल तो बहुत नाजुक विधा है, तो रूह से जन्म लेती है, तो हमें सभी पसंद होती है। जो श्रोताओं को पसंद आ जाए, जो आपको पसंद आ जाए, वही हमारे लिए खास है। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा। जी, कविता होती है जी जी, हाँ, जैसे गोपाल दास नीरज जी, अभी भी कार में गुजर गया गुबार देखते रहे, कहीं सुनते हैं तो सीधे ही गोपाल दास नीरज जी की याद आती है। तो मैं सबसे पहले, मुझे लगता है कि मैं बड़ों को ही प्रणाम कर लूं, क्योंकि मेरे लिए बड़े सबसे महत्वपूर्ण प्रभु, और बड़ों की ही छत्र छाया में हम लोग रह रहे हैं, तो प्रफुल्लित हुए, तो मुझे लगता है तो उनको ही प्रथम प्रणाम करना मेरे लिए, मुझे लगता है। तो मैं कहती हूँ, किसी ने हमको समझाया बहुत है, बुजुर्गों का रहे साया बहुत है, और सुकून सुकून पाता है सारा गांव आकर, पुराना पेड़ है छाया बहुत है। क्या बात है। और हजारों ने दुआओं के असर से न कुछ खोया, मगर पाया बहुत है। क्या बात। मगर पाया बहुत है मैम। और आजकल मेरी ज़्यादातर क्या होता है, मंच पर तो मैंने गीत, गज़ल, मुक्तक, दोहे सभी विधाओं में काम किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग गज़ल
ही सुनना पसंद करते हैं और श्रृंगार पसंद करते हैं। तो लेकिन मैंने लगभग सभी विषय उठाए हैं। तो आज की जो देश की आवाज़ है वहाँ से मैं बात करती हूँ सबसे पहले, क्योंकि आपका बहुत महत्वपूर्ण चैनल है। तो मैं वहाँ से कहना चाहती हूँ, नफ़रत का सामान नहीं होने देंगे, नफ़रत का सामान नहीं होने देंगे, पुरखों का अपमान नहीं होने देंगे, और खून से अपने सींचेंगे क्यारी क्यारी, क्या बात, गुलशन को वीरा नहीं होने क्या देंगे। बात, क्या बात। और यहाँ एक नाजुक सा शेर आ गया है, गज़ल का शेर हो गया है। जी। दिल के अंदर रख ली है तस्वीर तेरी, गैरों को मेहमान नहीं होने क्या देंगे। बात, क्या बात। और हर एक बेटी का सम्मान ज़रूरी है, जी। हर एक बेटी का सम्मान ज़रूरी है, नीची इसकी शान नहीं होने देंगे। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। और ये गज़ल आजकल लोगों को बहुत पसंद आ रही है। लगभग हर मंच पर लोगों को श्रृंगार का गज़ल, हाँ, कि वो गज़ल आप ज़रूर सुनाइएगा। तो मैं रखती हूँ, श्रृंगार की गज़ल है। बहुत ज़्यादा मामला आया। मेरा मोस्टली जब से करीब 20 साल लगभग हो गए हैं कि मैं कोशिश कर, मेरी डायरियों में मेरे पास बहुत सारी छंद मुक्त कविताएं, और क्योंकि कई बार हम छंद में अपने आप को बांध नहीं पाते, तो वहाँ पर हम गद्य के रूप में, कहानी के रूप में, संस्मरण के रूप में, अभी यात्रा वृत्तांत भूटान का मेरा पुरस्कृत हुआ है, तो हम अपनी चीज़ें मुक्त छंद में रखते हैं, पर छंदबद्ध ज़्यादातर मेरा प्रयास रहता है। तो मैं हाजिर करती हूँ एक गज़ल। हाँ। चोट में जिस से खाई बैठी हूँ, चोट में जिस से खाई बैठी हूँ, दिल उसी से लगाए बैठी हूँ, दिल उसी से लगाए बैठी हूँ, चोट में जिससे जीना मुमकिन हुआ बगैर उसके, खुद को मैं आज़माए बैठी हूँ, खुद को मैं आज़माए बैठी हूँ, चोट में जिससे मुझको मालूम है कि टूटेंगे, जी। मुझको मालूम है कि टूटेंगे, ख्वाब फिर भी सजाए बैठी हूँ, ख्वाब फिर भी मुझको उम्मीद है वो आएगा, मुझको उम्मीद है कि मुझको उम्मीद है वो आएगा, अपनी पलकें बिछाए बैठी हूँ, अपनी पलकें बिछाए बैठी हूँ। और एक मंजर आपके सामने रखती हूँ, जब हमारी आंखें सूज जाती हैं, चाहे वजह कोई भी रहे, संवेदनशील लोग हैं हम लोग, और वैसे तो मुझे लगता है एक सभी में एक धड़कता दिल, कोमल हृदय वास करता है, और जब हम किसी परेशानी में हों, बिछो में हों या सो ना पाएं, और हमारी जो आँखों के कपोले लाल लाल हो जाएं, वो मंज़र देखिए। और मेरी गज़ल का ये शेर,
रखती हूँ आपके सामने। जी, इरशाद। मेरे आँखों में ये जो सोचिश है, मेरे आँखों में ये जो सोचिश है, खूब खुद को रुलाए बैठी हूँ, खूब खुद को, खूब खुद को रुलाए बैठी हूँ। दुष्यंत की तरह वो मुझे भूल गया है, दुष्यंत की तरह वो मुझे भूल गया है, मैं हूँ कि अंगूठी को लिए घूम रही हूँ। और फिर मैं कहती हूँ, मोहब्बत जिंदगी का काफिया है, मगर ये जाम कितनों ने पिया है, क्या बात। मगर ये जाम कितनों ने पिया है। बहुत शुक्रिया। और दोहों में, मुक्तक में सभी पर माँ वाणी की कृपा हुई है और कुछ ना कुछ रखने की कोशिश की है। जी, मैंने सुना है कि आपने कुछ एक्टिंग में भी जी आपने मैम। भी हाथ आजमाइश की है, तो कुछ बताइए उसके बारे में। जी मैम, मेरा एक्टिंग में मुझे स्कूल टाइम से मैं नाटक में और इस तरह की चीज़ें किया करती थी, पर हाँ, मुझे एक दो जगह ऑडिशन हुआ, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण चैनल से मुझे ऑफ़र आया, लेकिन कुछ पारिवारिक बच्चों की समस्याएं थी जिसके कारण मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लंबे दौर के लिए, मुझे लंबे टाइम के लिए आउटडोर शूटिंग पर रहना पड़ता। पर छोटी छोटी, जैसे मैंने गेस्ट हाउस सीरियल में डीडी उर्दू से आया है उसमें काम किया है, डीडी राजस्थान से मैंने 4 एपिसोड किए हैं, सावधान तांत्रिक, उसकी अलग अलग स्टोरीज होती थी, मुख्य रूप में मैंने उसमें काम किया है। एक माँ फिल्म में काम किया है मनोज जोशी जी के साथ, वो किसी वजह से थोड़ा बाधिक हो गई थी, हो सकता है कि अभी जल्दी ही रिलीज़ हो या जैसा भी। और शॉर्ट मूवीज़ में भी मैंने कई काम किया है, और कई अभी पुनः, क्योंकि अब मैं परिवार के उससे ऐसा कुछ परेशानी नहीं है और सबका सहयोग है, तो मुझे अब मैं कर रही हूँ। बच्चे बड़े हो गए। जी बिल्कुल, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी जॉब लग गई है और वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, तो इसलिए कि माँ आपकी जो इच्छा है अब आप करो, आप अपनी किसी चीज़ को रोको मत, आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए छोड़ी हैं। कथक को आपने कहाँ रखा हुआ है? कुछ आपने... मैम वो मेरा पहला प्यार है मुझे, क्योंकि नृत्यांगना, नृत्य का मुझे अद्भुत बचपन से ही मुझे शौक था। और मैं जब 5 वर्ष की आयु की थी तब मैंने पुत्तूलाल महाराज जी से घर पर सीखा है, और उन्होंने, उनका मैं भूल नहीं पाई हूँ आज तक। मुझे उनका एक एक अभिनय का, उनके तोड़े और उनका अनुशासन, उनका सब कुछ मुझे याद है। और उसके बाद उनकी मृत्यु, 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई थी जब मैं 7 वर्ष की आयु थी। बड़े दुलार के साथ वो मुझे ले जाते थे मंच पर, और जब मैं बड़ा सा पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार लेकर आती थी तो एकदम कोहली में भर लेते थे। और मेरे बाबा का सहयोग रहा है इसमें बहुत बड़ा, क्योंकि उन्होंने तो नृत्य संगीत का विद्यालय ही खोल दिया था घर में, कि उनको तो लगता था कि क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा साहित्यिक नगरी है, समृद्ध परिवार से थी, और ये था कि लड़कियों को बाहर जाना थोड़ा पापा को अच्छा नहीं लगता था, तो घर पर ही मैंने शिक्षा ली। और उसके बाद उनके भाई श्याम सुंदर महाराज जी थे, जिनसे मैंने म्यूज़िक में आगे मेरे बीए तक, 12th तक और बीए तक वो हमारे संगीत के शिक्षक रहे हैं। क्या आपने बीए संगीत से किया है? मैंने मध्यमा भी किया है, और 9th 10th 11th 12th तक मेरे पास रहा है, सब एज ए सब्जेक्ट रहा है संगीत। गायन या वादन? गायन, क्योंकि नृत्य तो मैंने पुत्तूलाल महाराज जी के अलावा उनके भाई और पुत्र ने कोशिश की, घर पर बाबा ने बुलाया, लेकिन मैं नहीं सीख पाई। किसी को इतनी संवेदनशील बचपन से थी कि मैं शायद किसी से जुड़ नहीं पाई, लेकिन मैंने स्वयं प्रयास किया, और आज भी मैं एक एक तोड़े और स्वयं प्रयास से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने परात के उस पर भी किया है, परात की कगर पर नृत्य कर लेती हूँ आज भी। परात पर? परात की जो किनारी होती है उस पर दिए रखकर आज भी कर लेती हूँ।
उसकी चौगुन अटगुन सब निकाल लेती हूँ। सिर्फ अभ्यास, स्वयं अभ्यास किया है। ऐसे कर लेती हैं आप, ऐसे ऐसे उठा लेती हैं पैरों से? हाँ, पूरा ता थे तता थे तत, ये है ना तत्कार इसका, उसका पूरा चौगुन, था दुगुन चौगुन फिर अठगुन और इस तरह का। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सुना है मैंने आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। अभी आप रिसेंटली भूटान गई थी, वहाँ जी। भी शायद बेस्ट अवार्ड लेके आई हैं। तो कुछ अवार्ड्स के बारे में बताइए, फॉलोड बाय कुछ बड़े साहित्यकार जिन्होंने आपको सींचा हो, सराहा हो, आपके जो ये यात्रा है साहित्य की उसमें मदद की हो। जी बिल्कुल। किसी का आप आभार व्यक्त करती हैं? जी मैम, बहुत सारे लोग मेरी ज़िंदगी में आए, बहुत अच्छे लोगों से मेरा ज़्यादा वास्ता है। मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। मुझे गुरु पिता के रूप में डॉक्टर कुंवर पेचन जी, जो देश विदेश के बहुत सम्मानित व्यक्तित्व और कृतित्व से बहुत प्रभावित करते हैं सबको, वहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला। डॉक्टर अशोक मधुप जी से मुझे बहुत हमेशा बहुत प्यार और स्नेह मिलता रहा और मिलता रहता है। ओम प्रकाश पराग जी ने मुझे गीताब संस्था में लाकर और मुझे हमेशा स्नेह दिया। और ऐसे तमाम दोस्त हैं मेरे। डॉक्टर आलोक यादव जी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। मैं कोरोना काल में मैं 1 महीना आईसीयू में रही हूँ। अच्छा। और मेरे मित्रों ने, मेरे साहित्यकारों ने, शालिनी मेरी बचपन की मित्र है, उसने बहुत, सबने फिर से खड़ा करा है। और आपके सामने हूँ मैं कि नहीं, तुमको नहीं जाने देना है, बहुत कुछ करना है तुमको, ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हो। ये सब हमारे मित्रों का जो प्यार और हौसला अफजाई है वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है मैम। क्योंकि प्यार है, मैं एक चीज़ यही मानती हूँ, वही जो मैंने अभी कहा, मोहब्बत ज़िंदगी का काफिया है, मगर ये जाम कितनों ने पिया है। मुझे भरपूर मिला है, समाज का, देश का, परिवार का। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस मामले में। कुछ अवार्ड्स के बारे में बताइए। जी मैम, अभी मैं भूटान यात्रा हुई हमारी, तो मुझे नृत्य का ही एक, मुझे कथक नृत्य प्रस्तुत करना था वहाँ पर, और देश की तरफ से एक पहाड़ी युगल नृत्य करना था। तो लखनऊ के भूषण अग्रवाल जी प्रतिष्ठित कलाकार हैं, उनके साथ तो कई उनके पास क्लिप आई, और मेरा भी उन्होंने वीडियो के माध्यम से मुझे गीत भेजा कि कुमायूं नृत्य करना है। पर मैं तो कथक नृत्यांगना में थोड़ा डर रही थी, और मैंने निश्चित रूप से मना कर दिया उनको कि मैं नहीं कर सकती। पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप प्रयास करिए। और किशोर जी जो हमारे, उन्होंने कई शॉर्ट मूवीज़ में भी मेरे साथ काम किया है। और राजन जी जो एक पायलट और लखनऊ में हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति पदक विजेता भी हैं, उन्होंने भी मोटिवेट किया, नहीं नहीं आप कर लेंगी, प्रयास करिए प्रयास करिए। तो वही मैंने कहा, बहुत योगदान है हमारे मित्रों का। तो फिर मैंने प्रयास किया, और कई लोगों की जो वीडियो गई तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम आपको ही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा हमने साथ में प्रैक्टिस नहीं की है। तो बोले कि हम 10 दिन साथ रहेंगे, तो वहीं हम जहाँ होटल या रिजॉर्ट में रहेंगे। तो मैंने 2-3 बार प्रैक्टिस की, और मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता है कि वहाँ पर मुझे बहुत बहुत प्यार और सम्मान मिला। और उठकर जब कई लोगों ने तो मुझे पुरस्कार स्वरूप, मानदेय स्वरूप रुपए भी दिए तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ही हूँ। और भूषण अग्रवाल जी कह रहे थे, वो खुद, क्योंकि कुमायूं का बहुत अच्छा उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, कि मैडम आपके साथ मुझे अब तो जेलिसी हो रही है। क्या उसके कुछ बोल याद है? मैम इस समय मैं बोल तो नहीं। और सुना मैंने कि महादेवी वर्मा जी का भी पुरस्कार मिला था। हाँ जी, मुझे महादेवी वर्मा का महाश्री महादेवी वर्मा पुरस्कार फर्रुखाबाद में श्रद्धेय डॉक्टर शिवम अमर जी के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचन जी के साथ ही मिला है युवा पुरस्कार। तो मुझे, और अपने घर में मुझे अगर कोई पुरस्कार मिले, अपने लोग हों, मेरी माँ भी उस समय जीवित थी और बीमार होने के बावजूद वो 3 बजे तक बैठी रही, मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वही है। आज के इंटरव्यू की एक आखिरी बात। जी मैम। कि जो नए रचनाकार हैं, जो इस तरह से घर गृहस्थी के को
का धर्म निभाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आपका कोई सजेशन है, कोई मार्गदर्शन है? जी मैम, मैम सबसे पहले तो संस्कार हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और अगर आप अपने बड़ों का ख्याल रखेंगे तो भरपूर वो ख्याल रखेंगे आपका। और अध्ययन, सबसे आजकल की युवा पीढ़ी अध्ययन नहीं करती, तो सर्वप्रथम अध्ययन बहुत ज़रूरी है। मैं बिना अध्ययन के, बिना किताब की खुशबू लिए मैं सो नहीं पाती हूँ, मेरी आदत में शुमार है। और ये मैंने अपने बच्चों में भी डेवलप किया, क्योंकि माध्यम अब बहुत डिजिटल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक किताबों की खुशबू, और जब आप बड़ों को अपने पढ़ेंगे, उनसे सीखेंगे सारी चीज़ें, तो नेचुरल है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमारे डॉक्टर कुंवर बेचन जी भी कहते थे कि कला का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो आप धीरे धीरे शनि शनि बढ़ें और परिवार को साथ लेकर चलें, अध्ययन करें, और होड़ में ना लगें। आपकी रचनाएं बोलेंगी, आप खुद बोलेंगे। तो मैं कहती हूँ, बेहतर है आईनों से मोहब्बत का आईना, ले जा के तोड़ दो कहीं नफरत का आईना। और आप एक दूसरे से कंपटीशन ना रखिए, हेल्दी रखना भी है तो सकारात्मक रूप से रखिए कि एक दूसरे को ले के चलिए। हमारे समय में यही होता था, हम लोगों ने अपने बड़ों से यही सीखा है। और अपना व्यक्तित्व कृतित्व अपने आप बोलता है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती। मंच कैसे मिलेगा? असली बात तो ये है जी, आजकल बहुत चीज़ें बहुत दुख देती हैं, जिस तरह की बहुत सारी नकारात्मक नेगेटिव चीज़ें आ गई हैं। लोग मंच की चाह में बहुत ऐसी चीज़ें भी करने लगे जो संभ्रांत नहीं हैं। उसके लिए मुझे लगता है कि वो बहुत लंबी दूरी तय नहीं करता, पानी के बुलबुले की तरह उठता है और बैठ जाता है। और लंबी दूरी करने के लिए आपको अपनी रचनाओं को, अपने आप को बहुत बिल्कुल मौलिक रखना पड़ेगा, और मांझना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, और बार बार अपनी रचनाओं को पढ़िए, फिर बार बार देखिए, और बड़ों से इस्लाह लीजिए। जहाँ से जो कुछ मिले पॉजिटिव, तो वहाँ से लीजिए। अच्छा, आखिरी बात, आज का आखिरी प्रश्न कि जी कैसे आप इतने वर्षों से अपने को मतलब कि स्थापित किए हुए हैं, और धीरे धीरे आपका सम्मान जो है वो बुलंदियों को छू रहा है? मैम, मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने उसके लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया, छोटा सा भी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप के लिए प्रचार प्रसार भी नहीं करती। मैं बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से समृद्ध भी नहीं हूँ। हालांकि दोनों बेटे मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और बहुत तकनीकी चीज़ों में हैं। माइक्रोसॉफ्ट में बड़ा बेटा था, एमडीएस में छोटा बेटा है अभी, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन कभी भी मैं अपडेट नहीं करती ज़्यादा, पर लोगों से कनेक्टिविटी रहती है। मुझे लगता है कि आपका व्यक्तित्व और आप अपने आप चीज़ों को, हाँ, रचनाओं के लिए मैं थोड़ा रहता है मुझे कि मैं खुद को बार बार पढूं, और जब समृद्ध हो जाए और अच्छी चीज़ दे पाऊँ कुछ, क्योंकि अब इतना समय नहीं है मेरे पास। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं दे सकती हूँ। और सकारात्मक रूप से एक दोहा देना चाहती हूँ, जो डॉक्टर साहब को भी बहुत पसंद था, डॉक्टर कुंवर बेचन जी को ख़ास तौर से कहते थे, बुझते दीपक से लगा होगी काली रात, बुझते दीपक से लगा होगी काली रात, जाते जाते दे गया सूरज की सौगात। क्या बात। तो आपका, अगर आप सबके साथ जुड़े रहेंगे, ईर्ष्या और द्वेष का भाव नहीं रखेंगे, सबके साथ मिलकर चलेंगे, प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा। जो हम देते हैं वही मिलता है। बस इतना छोटी सी चीज़ हमें बस माननी है, बस इसी उस पर चलती हूँ मैं। आप ये कह रहे हैं कि डिजिटल दुनिया जो चारों तरफ छा गई है, जी जी, मैं बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं हूँ उससे, तो मैं बहुत ज़्यादा। संबंधों पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? जी, संबंधों पर फ़र्क पड़ रहा है। लोग अपने आप को बढ़ाने के लिए, और बहुत अक्सर लोग कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। जी। तो इस जो दिखाने की होड़ में लोग बहुत कुछ करते हैं, और खुद के मौलिक संस्कारों से पीछे हटते जाते हैं, और जो दिखाते हैं वो असल में नहीं होता। मुझे लगता है कि मैं बहुत पारदर्शी हूँ, कि जो दिखता है वही सामने रखती हूँ।
थैंक यू। ये बहुत बड़ी बात है जो मुझे पता नहीं कि मैं इसी तरह मुझे सरभाषा सम्मेलन में भी मेरा चयन हुआ। मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मणिपुरी भाषा की अनुवादक के रूप में मैं गई हूँ BHU में, या और भी तमाम संभ्रांत जो मुझे तमाम पुरस्कार जो मिले हैं, या मुझे बहुत स्नेह मिलता है, मैं बहुत सहज रूप से जो विरासत में मुझे मिला है बस वही परोसने की या देने की कोशिश करती हूँ अपनी युवा पीढ़ी को या अपने मित्रों को। मेरे लिए प्यार, आत्मीयता, अपनापन ये बहुत ज़रूरी है। एक इंसान होना और इंसानियत बहुत महत्वपूर्ण है। एक साहित्यकार से पहले मैं ये चाहती हूँ और यही देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मित्रों, ये हैं डॉक्टर तुलिका सेठ, जिन्होंने बताया कि जितनी इन्होंने अपनी बुलंदियां छुई हैं उसमें इनके हस्बैंड का, पतिदेव का और इनके ससुराल वालों का, ससुर का जो कि पिता के रूप में रहे, यानी आप समझ सकते हैं कि ससुराल वालों का कितना पॉजिटिव सहयोग रहा, और सब क्रेडिट उनको देती हैं और फिर अपने गुरुओं को देती हैं जिन्होंने इनका मार्गदर्शन किया। और फिर अवार्ड्स तो आप जानती हैं, जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो वो आपको फॉलो करते हैं, अपने आप झोली में मैम आते हैं, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मेरी माँ का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत शांत स्वभाव, मूक, सरल स्वभाव की थी और सिर्फ देना ही जाना है उन्होंने। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। मैडम नमस्कार। बहुत बहुत आभारी हूँ मधु जी आपकी, दिग्विजय चैनल की, जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया, आमंत्रित किया। हमेशा आभारी रहूँगी आपकी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।